ARO एग्जाम 2021 का ये प्रश्न पत्र है, अभी ये 5 दिसंबर 2021 को हुआ है और ये बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देने जा रहे हैं। यहाँ पे हिंदी पूछी जाती है, जैसे DLED, BEd वगैरह, या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो जॉब के लिए होता है उसमें अगर हिंदी आती है तो वहाँ पे भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये। पहला सवाल देखते हैं, यहाँ पे प्रथम का विलोम पूछा गया, तो प्रथम का विलोम होगा अंतिम, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो ये होगा आपका विरक्ति, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आधुनिक का विलोम पूछा गया है फिर से, तो आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है। बाकी तीनों जो हैं वो आधुनिक के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं। गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, तो ये होता है आपका लाघव, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक, तो इसका विपरीत शब्द क्या होगा, कृत्रिम, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो ये होगा विग्रह। सदाचार का विलोम क्या होगा, सदाचार का होता है कदाचार, तो बेहद सिंपल सा सवाल है, ये आप सभी करके आए होंगे होपफुली। अच्छा, इसमें एक या दो सवाल ऐसे हो सकते हैं जो विवादित होंगे, वो भी हम आपको बता देंगे ताकि जब एक दो दिन में आंसर की आयोग इशू करे तो आप उसको मैच कर सकें और चैलेंज भी कर सकें। 8 नंबर देखिए, इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है, तो ये है आपका डी। डी बिल्कुल सही है। बाकी आपत्ति का विपत्ति नहीं अनापत्ति होता है, तो यहाँ पे आप भी ये भी सही नहीं माना जाएगा। ओके, उसके बाद आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो ये होगा आपका अनावर्तक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अमृत का विलोम बताइए, तो ये विष होगा, ऑप्शन डी यहाँ सही है। बहुत आसान सा सवाल था, ऐसे कई आसान सवाल यहाँ पे देखे गए इस प्रश्न पत्र में। 11 नंबर देखिए, वाक्य जो शुद्ध वह कौन सा है, तो मुक्त कंठ से, सॉरी, उसने मुक्त हस धन लुटाया, ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि मुक्त कंठ के साथ से नहीं आएगा। और प्राणी समस्त के साथ यहाँ मात्र नहीं आना चाहिए। आयु के लिए अवस्था का इस्तेमाल किया जाता है, ज्यादा अच्छा माना जाता है, इसलिए ये भी अशुद्ध हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला देखिए, फिर से शुद्ध बताना है, तो पहला पहला वाला शुद्ध होगा, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। बाकी देखते हैं, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, नहीं पीते हैं होना चाहिए था, पीते हैं। ओके, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। उन्होंने इस बात पर आपत्ति, तो आपत्ति के साथ प्रकट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। तमाम देश भर में, तमाम और भर दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए, तो ये तीनों के तीनों कैंसिल हो गए, पहला ऑप्शन सही है। 13 नंबर देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो प्रामाणिक यहाँ पे शुद्ध है। बाकी पूजनीय होना चाहिए, आधा जा नहीं आता यहाँ पे, और तात्कालिक होना चाहिए, ठीक, तब सही होता। लेकिन सी आपका पूरी तरह से सही है। 14 नंबर देखिए, एक वाक्य जो शुद्ध है वो कौन सा है, मैं अनेकों, तो अनेकों आते ही यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर देंगे। उसके बाद हीरे का मूल्य मापा, नापा के बदले मापा आना चाहिए। आप केवल इतना ही, तो इतना और केवल दोनों एक साथ नहीं आएंगे, इसका मतलब ऑप्शन सी आपका बेस्ट है, मोस्ट सुटेबल है। 15 देखिए, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो याग वल्क, ये अशुद्ध है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका याज्ञ ऐसे लिखा होना चाहिए, याज्ञ, और वा के बाद देखिए आधा ला और आधा का और फिर या आना चाहिए, ये शुद्ध होता है इसका। 16 देखेंगे आप, वर्तनी शुद्ध है ये बताना है, तो कवित्री, और ये कवित्री बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला शब्द है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा इनमें से, तो अनुकूल। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अगला देखिए, 18 नंबर कहता है, तो यहाँ पे कौन सा शुद्ध है, अधीन यहाँ शुद्ध है। और 19 नंबर देखिए, एक की वर्तनी जिसकी अशुद्ध है, सॉरी शुद्ध है, तो ये कौन सा होगा, ये आपका होगा आधिकारिक। और उसके बाद 20 नंबर देखेंगे आप, ओके, 20 नंबर कहता है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना है, तो परीक्षा, सी सही हो जाएगा। देन उसके बाद 21 नंबर कहता है, वह कवि जो तत्काल कविता करे आशु कवि कहलाता है। शब्द समूह के लिए एक शब्द है ये, जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द कौन सा होगा, निर्निमेष, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 24, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या कहलाती है, रिक्त। उसके बाद जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद 26 नंबर देखेंगे, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो ये होगा आपका मितभाषी। मितव्ययी होता है जैसे कम खर्च करने वाला, ऐसे ही मितभाषी। उसके बाद जो तोला ना जा सके परी में, जो तोला जा सके सॉरी परी में, इसको नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। उसके बाद 28 नंबर देखेंगे आप, जो ईश्वर में विश्वास रखता है आस्तिक, और ना रखता हो तो नास्तिक। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ।
30 नंबर, जो किसी विषय का ज्ञाता हो तो ये कहलाएगा विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द घोटक होता है। उसका गोधूम तद्भव शब्द है किसका? गोधूम का तद्भव शब्द है, सॉरी, तो गोधूम का होता है गेहूं। उसके बाद 33 नंबर, तत्सम शब्द बताना है, तो तत्सम यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा होगा तत्सम, तो ये होगा आपका कपट, सॉरी पंक्ति, इसका 33 का है ना, तो पंक्ति होगा। और पंगत इसका क्या होता है? तद्भव होता है। तो दोनों साथ साथ दिए हुए, इनसे भी आप पहचान सकते हो। 34 नंबर देखेंगे आप, करपट का तद्भव रूप है कपड़ा। 35 नंबर, तत्सम शब्द बताना है, तो तत्सम यहाँ पे कौन सा होता है भाई? तत्सम ये होगा यौवन, और इसका तद्भव क्या होता है? जोवन। तो दोनों साथ साथ दिए हुए हैं यहाँ पे, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 36 नंबर देखेंगे, 36 नंबर में लोचा है, तद्भव शब्द पूछा है और 3 तद्भव शब्द दिए। बांध भी तद्भव है, बांध इसका तत्सम होता है, और आसमान भी तद्भव है, आकाश इसका तत्सम होता है। चमचा भी फारसी शब्द है और ये भी तद्भव माना जाता है। 3 तद्भव दिए हुए हैं और तत्सम क्या दिया? सिर्फ एक तत्सम। तद्भव भी पूछे तो ये तीनों में से कोई भी आंसर आपका हो सकता है। देखते हैं आयोग इसका क्या आंसर बताता है। बहरहाल बी सी डी हो सकता है, आयोग तीनों को मान ले। 37 नंबर देखिए, चौथा का तत्सम बताना है, तो ये होगा आपका चतुर्थ। उसके बाद तद्भव पूछा है, तो तद्भव यहाँ पे है आंगन अंगना, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, हस्ती किस शब्द का तत्सम है? तो ये होता है हाथी का। फिर तद्भव शब्द यहाँ पे बताना है, तद्भव यहाँ पे कौन सा होगा? दाढ़ी, ऑप्शन डी आपका आंसर बनेगा। और इसका तत्सम क्या होता है? दंशिका। उसके बाद पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? विशेषण और विशेष्य दोनों, तो इसका ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। पांडु का मतलब पीला भी होता है, और पांडु महाभारत में पांडवों को भी कहा गया है। उसके बाद 42, कोई आदमी आया, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण किस तरह का है? तो अनिश्चयात्मक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका 42 का। उसके बाद 43, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? तो ये होगा आपका आवृत्तिवाचक। उसके बाद प्रयागराज में 10वां व्यक्ति, ये कैसा होगा? क्रमवाचक, क्रम बताया जा रहा है यहाँ पे। ओके, उसके बाद चलते हैं 45, खेलना सबसे बना विशेषण कौन सा होगा? तो ये होगा आपका खिलाड़ी। उसके बाद 46, एक शब्द विशेषण जो नहीं है वो होता है आचार्य, संज्ञा शब्द है। बाकी अकूत को आप जानते हो, ये बहुत ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, अकूत संपत्ति, जिसके पास संपत्ति बहुत ज्यादा हो उसके लिए कहा जाता है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? ये होगा आपका विधेय विशेषण। ठीक है, क्योंकि घोड़े के बाद काला लग रहा है, तो घोड़ा हो जाएगा आपका विशेष्य और काला हो जाएगा विशेषण, और ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 48 नंबर, एक विषय में एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह कौन सा है? सुंदरी लड़की, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 49, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहा जाता है? विशेष्य, और जो बताता है वो क्या कहलाता है? विशेषण। अच्छा, विशेष्य शब्द यहाँ पे बताना है अगला 50 नंबर सवाल में, तो ये होगा आपका मानस, जिससे बनता है क्या? मानसिक। उसके बाद चोर का पर्यायवाची खनक, कनक और खनक देखिए मिलते जुलते वर्ड है, कनक कहते हैं सोने को, खनक कहते हैं चोर को। बिजली का पर्यायवाची दामनी। उसके बाद चंद्रहास का पर्यायवाची तलवार। वसुधा का पर्यायवाची क्या होगा? विपुला। क्लियर। उसके बाद 55 नंबर देखिए, हुताशन का पर्यायवाची शब्द क्या है? अग्नि, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। 56 देखिए, चंचरीक शब्द का पर्यायवाची यहाँ पे क्या है? भ्रमर, तो ये भी बहुत पूछा जाने वाला सवाल है। तिमिर अंधेरे को कहते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जीव का पर्यायवाची रसना होगा। और 59 का देखिए, पर्णा का पर्यायवाची होता है पार्वती, पार्वती का दूसरा नाम अपर्णा होता है। और 60 नंबर आप देखेंगे, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अचल पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, ये होता है पर्वत का पर्यायवाची शब्द। इसके अलावा आप देखेंगे इरा एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, ये पृथ्वी और सरस्वती दोनों का पर्यायवाची माना जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये सभी 60 प्रश्न कर लिए हैं। होपफुली अगर आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड, खासतौर में यूपी में या और किसी हिंदी भाषी राज्य में, तब आपके लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।